हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑब्वियसली ज़ोहर की नमाज़ से, क्योंकि मैं इतने बजे सोकर उठती हूँ। मतलब मैं उठ तो 11:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन फिर मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ वो ज़ोहर से। फिर यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मेरी बेटी उठ गई। मैंने कहा चलो इसके लिए सबसे पहले खाना बना लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको मैं नाश्ते में क्या दूँ। उसको कुछ भी दो, खाती तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो उसके लिए मैं आलू उबाल लेती हूँ, कटलेट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर मैंने आलू निकाला, इसको अच्छे से पील करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमें जाना भी था काम से मतलब ऐसा कोई काम नहीं था, बस सदका करने जाना था। और सदका बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ अगर कोई रोज़ रोज़ भी दे सकते तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो हफ्ते में एक दफ़ा भी चलता है। खैर है। अच्छा, फिर यहाँ मैंने आलू को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया। फिर उसके बाद यहाँ मेरी बेटी आ गई, एज़ यूजुअल वो कैमरा फिर बंद कर देगी। फिर मैं उसको हटाऊँगी और फिर मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि वो हमेशा फिर जहाँ वो देखती है मैंने कैमरा रखा है फ़ौरन कैमरा उठा लेती है। उसके बाद यहाँ मैं पोटैटो को स्लाइसेस कर रही थी, मेरे को उसके छोटे छोटे क्यूब शेप्स में काट रही थी। फिर उसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी, और आप लोग किसी भी उसमें बॉईल कर लीजिएगा। मैंने खैर चाय के पतीले में बॉईल किया है, और ये इस तरह से क्यूब शेप में बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ मेरी बेटी का हाल, वो स्लैब पे बैठी हुई होती है। जब वो यहाँ बैठी हुई होती है मुझे थोड़ा सुकून होता है कि चलो थोड़ा नज़रों के सामने ही है। अगर वो सामने ना हो तो फिर मुझे ये टेंशन रहती है वो उस कमरे में कुछ ना कर रही हो, वहाँ ना कुछ कर रही हो। फिर उसके बाद भाई स्लैब पे बिठाओ तो उसके ये कारनामे होते, केटल में ये चमचे वगैरह डालती है। खैर मैंने इसको करने दिया जो ये कर रही थी। उसके बाद मैंने आलू उबाल ले, फिर मैंने अपनी बेटी को तैयार किया। उसके बाद हमें बाहर जाना था, जो बताया था मैंने सदका करने। तो मैंने कहा चलो जाने से पहले हम भी थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। सन ब्लॉक लगा चुकी थी मैंने कहा चलो मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर स्किन अधूरी है मेरी तो, ख़ास तौर पर बाकी का पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेंट शेंट भी लगा लेते हैं। हमने टेंट लगाया, लिपस्टिक मैं लगा चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ टेंट वगैरह लगाया। मैंने कहा चलो अब निकलते हैं, बहुत हो गया। और जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि रमज़ान कोशिश मेरी रही कि रमज़ान में रोज़ सदका करूँ। अगर रोज़ ना कर पाई तो मैंने एक दिन छोड़ के किया है। वैसे ये जब तक आप ज़िंदा हो सदका तो करना ही चाहिए, ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम गए, फिर मैं अपनी बेटी को लेकर गई। उसको बिल्कुल नज़रों के सामने रखना पड़ता है। तो मैं अपनी बेटी के यहाँ जुल्फ़े दिखा रही थी कि इसकी ब्राउन बाल हैं। उसके बाद फिर हम गए, फिर हमने एक गोश्त की दुकान ढूंढी, क्योंकि हमारी तरफ जो थी उस वहाँ अभी ख़त्म हो चुका था गोश्त। तो हमने गोश्त की दुकान ढूंढी कहीं और जाके। उसके बाद फिर मैं दिखा रही हूँ कि चलो भाई हमारी भी शक्लें देख लो। तो उसके बाद रमज़ान किस तरह गुजर गए पता ही नहीं चला। मैं हर दिन यही कहती हूँ, और हर दिन माशाल्लाह इतना अच्छा गुजरता है, पता ही नहीं चलता। मुझे सिर्फ 1 घंटे पहले ही अगर भूख प्यास लगती है तो लगती है, अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी पता नहीं चला, इस साल के तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ हम कबूतरों को ढूंढते ढूंढते आ गए। इतने प्यारे लग रहे थे ये, मैंने कहा चलो ये शॉर्ट तो बनता ही बनता है, और ये तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ शॉर्ट बनाया सारे, मतलब छोटे छोटे मैं इन लोगों के शॉर्ट्स बनाती रही। फिर मैंने कहा चलो यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग यहीं चलो गोश्त डाल देते सदके का। फिर फिर मैं ये कर रही थी कि क्या कहते हैं, इनको 3-3 शॉपर में मैंने डिवाइड किया। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा चलो अब डाल देते हैं, क्योंकि मैं डर भी रही थी कि ऑब्वियसली वो गोश्त डालो तो फ़ौरन आ जाती हैं चीले वगैरह। तो मैंने कहा लेकिन चलो डाल देते हैं। हम तीनों का मैं अलग अलग करती हूँ, मेरे शौहर का, मेरी बेटी का। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने प्रॉपर डाला, और यहाँ मैं जल्दी डाल रही थी क्योंकि चीलें आना शुरू हो गई थी। मैंने कहा कहीं मुझे ही मार के चली जाए। लेकिन खैर वो अभी ऊपर घूम रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी से हम डाल लेते हैं। यहाँ शॉपर में गोश्त अटके जा रहा था, और मुझे इतनी जल्दी थी, मैंने कहा बस मैं डालूँ तो भागूँ। और यहाँ फिर मैं मौसम भी दिखा रही हूँ। ये एंड के दिनों में तो माशाल्लाह मौसम इतना हसीन है, और इतनी हवाएं चल रही हैं कि एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हद से ज़्यादा हसीन मौसम है। फिर उसके बाद यहाँ मैं देख रही थी ये लोग हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे थे। चीलें तो आके ले भी गई थी बाकी। फिर हम घर आए, मैंने कहा चलो आज मेरे मियाँ जी ने फरमाइश की थी यार चने फ्राई वाली चने की दाल बना लो। तो उसके बाद मैंने कहा चलो भाई वाई नॉट, बना लेते हैं, हम ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। खैर उसके बाद मैंने चने की दाल के लिए फ्राई वाली बना रही हूँ। आप लोग सालन बनाते तो जिस तरह सालन बनाते वैसे ही बना लें। खैर उसके बाद मैंने चने की दाल के लिए प्याज ली। एक प्याज काफ़ी है, मैंने बहुत कम ली थी। मैं उतनी ही लेती हूँ जितनी 1-2 टाइम के लिए चल जाए।
तो बाकी वो क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है और आप लोगों की मर्ज़ी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने प्याज काटी, मून शेप में मैं काटती हूँ। हर सालन में मैं मून शेप में ही काटती हूँ, आप लोग भी यकीनन ऐसे ही काटते होंगे। खैर उसके बाद यहाँ मैंने नोट किए मेरे स्लाइसेस फिर मोटे हो गए। अच्छा हम कराची वाले तो प्याज को बड़ा बड़ा ही रखते हैं, बाकी तो मैंने नोट किया है कि जो भी दूसरे शहरों के लोग होते हैं बहुत छोटी छोटी रखते हैं। खैर हम कराची वाले तो वही बड़ी प्याज रखते हैं। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। अब ये फ्राई जब तक होती है ये ख़ुद अपनी शेप में छोटी हो जाएगी, मतलब हमें फिर छोटा काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर उसके बाद यहाँ मैंने एक टमाटर लिया और एक टमाटर के अंदर से इतना वाइट निकला था, वीडियो में इतना आ नहीं रहा लेकिन ये बहुत वाइट निकला था। मैंने कहा चलो अब मैंने काट लिया है तो चलो काट लेते हैं, अब इसको भी हम बना ही लेते हैं, फेंकूँगी तो नहीं ज़ाहिर है। लेकिन फिर मैंने इसको भी अच्छे छोटे शेप में काट लिया है। मैंने इसको छोटी शेप में इसलिए काटा क्योंकि प्रॉपर लाल नहीं था, इसको पकने में टाइम लगता है तो इसलिए मैंने इसको बहुत छोटे शेप में काटा, वरना मैं टमाटर भी इतनी छोटी शेप में नहीं काटती, सिर्फ अंडों के लिए काट लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मैं काट रही थी, फिर मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और हरी मिर्ची जितनी आपको अच्छी लगे उस लिहाज से डालिए। मैंने बहुत स्पाइसी बनाई थी, बहुत ही नॉर्मल भी कह सकते हैं, और बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस डाले थे, वो मैं आगे आपको बताऊँगी जो आप लोग डालते हैं। फिर यहाँ मैंने कहा चलो मैं अपने एक्शन भी दिखा लेती हूँ थोड़े से। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्चों को काटा छोटी छोटी शेप में, आप लोग चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं। क्या हरी मिर्चें मैं बहुत कम खानों में डालती हूँ, बस मुझे इतनी पसंद भी नहीं, और मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डालती क्योंकि इसकी स्पाइसेस बहुत होती है। फिर मैं यहाँ दिखा रही, मेरी बेटी ने इतना गंद फैलाया था, मैं काम करती हूँ ये गंद फैलाती रहती है। फिर मैंने अपनी प्याज को चेक किया और या मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया, और मैं क्योंकि प्याज रख के मैं भूल ही गई थी, काटने में मैं मसरूफ़ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने टमाटर भी डाला, हरी मिर्ची भी डाली। ठीक है, अब इनकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक भुनाई करेंगे तब तक हमारे जो टमाटर ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। देखिए प्याज कितनी बड़ी थी और ये ख़ुद कितनी छोटी हो गई हैं, तो इसलिए मैं प्याज को थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, आपकी मर्ज़ी है इसमें डालना हो तो डालें, नहीं डालना तो नहीं डालें। खैर मुझे आता तो डाल दिया, कभी नहीं याद होता तो, लेकिन मैं गोश्त और चिकन में लाजमी डालती हूँ। फिर यहाँ मैंने बहुत ही बताया था बेसिक से स्पाइसेस हमने यूज़ करने। मैंने नमक लिया और 1 टीस्पून मैंने लिया, आप लोग अपनी जितने भी आपकी क्वांटिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने लाल मिर्च डाली, गरम मसाला डाला। गरम मसाला मैंने हाफ़ टी से भी कम डाला है, तो आप लोग उस लिहाज से कर लेगा। उसके बाद यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाला, हल्दी पाउडर भी ऑप्शनल है, मर्ज़ी आपकी डालना है तो डालें, लेकिन मैं तो लाजमी डालती हूँ। मैंने देखा कुछ लोग नहीं डालते। फिर यहाँ मैंने देखा कि मेरी ये टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। ये जला नहीं है, ये मसाले की है क्योंकि मैंने मसाला डाल चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने 2 कप के करीब पानी ऐड किया। अब आपने इसी में सॉफ़्ट करना है अपने टमाटर को, जो कि मैंने बताया था मेरे टमाटर बहुत ज़्यादा ही वाइट थे। तो फिर यहाँ मेरी चने की दाल भी बन गई थी। अच्छा मैंने प्रेशर कुकर में ही पकाई थी, और ये पूरा सालन मैंने बस प्रेशर कुकर में ही बना लिया था। मैंने कहा क्या इसको अलग से उबालूँ। फिर भाई अब मेरे पास कोयले इतने ज़्यादा रखे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं स्मोक भी दे लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ स्मोक दिया, और लिटरली जब मैंने स्मोक दिया तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि बस मैंने कहा अच्छा ये मैंने अफ्तारी के लिए भी बनाया था। मैंने कहा चलो इसके साथ मैं चावल बना लूँगी, क्योंकि अफ्तारी में मैं रोटी वगैरह तो नहीं खाती। चावल बना लूँगी, कबाब फ्राई कर लूँगी ऑब्वियसली, और फ्रूट चाट वगैरह तो होगी ही होगी। फिर उसके बाद मैंने कुकर से निकाल के, क्योंकि कुकर को मैं हाथ के हाथ धोती हूँ, वो मैंने प्लेट में रखा, और प्लेट को मैं अच्छे से ढक दूँगी। और इसमें लिटरली इसका धुआं और इसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, और स्मोक की वजह से भी बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। अब मैं इसका आपको ना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है फ्राई दाल, और ये लिटरली इतनी अच्छी थी। बाकी अब मैंने टेस्ट तो नहीं की, वो अफ्तारी में टेस्ट करूँगी, फिर मैं आपको एंड में बताऊँगी। फिर मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाया, और इसको खाना खिलाना एक मैं कहती हूँ बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद मैं इसको खिलाते खिलाते फिर असर हो गई थी। मैंने कहा चलो असर पढ़ते हैं, और फिर हमने असर पढ़ी, और नमाज़ को ठहर ठहर के पढ़ा करें। फिर उसके बाद भाई हम आ गए थे दोबारा किचन में। फिर मैंने यहाँ चावल भिगोए हुए थे, मैंने कहा चलो अब ज़रा चावलों को भी हम उबालने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें चने की दाल के साथ चावल खाने थे। फिर मैंने यहाँ कबाब भी निकाले, कबाब को फ्राई किया। खैर मुझसे यहाँ ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा डल गया था, आप लोग कमी डाला करें, मैं भी कमी डालती हूँ, तो ये ज़रा बाय मिस्टेक हो गया था। खैर उसके बाद फिर मैंने इसकी साइड्स चेंज की, और इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया ताकि ये पकते रहें।
और फिर मैंने इसको 5-10 मिनट बाद ही हटाया। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके शामी कबाब को प्लेट में रखा। यहाँ मैं चावल भी चेक कर रही थी, फिर मैंने कबाब को प्रॉपर प्लेट में रखा। उसके बाद भाई रमज़ान और हमारी कोई भी अफ्तारी जलेबी के बगैर नहीं हुई है, क्योंकि जलेबी मुझे नहीं, मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं भी खा लेती हूँ। मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो ये फिर मैं अज़ान से 5 मिनट पहले इसको मैं माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मीन सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जूसी सी हो जाती है, तो खाने में भी मज़ा आता है। फिर मैंने बनाए पकोड़े मैं खाती नहीं हूँ, बस इतने ही बनाती हूँ, इसमें थोड़े से नीचे दे दूँ और मेरे शौहर खा लें, बस इतने ही बनाती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने देने के लिए प्लेट बनाई थी। नीचे मैंने जो दी थी वो प्रॉपर चने की दाल थी, चावल थे और खजूर थे, पकोड़े थे और तरबूज थे। ये मैंने प्लेट बनाई थी प्रॉपर, ये मैंने नीचे दिए। तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देती रहूँ रोज़ कुछ ना। उसके बाद फिर मैंने अपनी टेबल पे ये सब सामान रखा अफ्तारी का, प्रॉपर फ्रूट चाट वगैरह, तरबूज, एक रशियन सैलेड और एक जलेबी। इनके बगैर मैं कहती हूँ अफ्तारी इनकम्प्लीट है, तो ये तो लाजमी होती है। खैर उसके बाद अज़ान होने वाली थी, मैंने 5 मिनट पहले 1 मिनट के लिए जलेबी को भी गर्म कर लिया। तो बस फिर अज़ान हो गई, फिर यहाँ हमने अफ्तारी की। होप